Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar. So बच्चों आज हम करने वाले हैं My Wonderful Book of Social Studies जो कि क्लास 5 की किताब है, एसएसटी की कार्डोवा का एडिशन है। हम करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 1 मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखना, वो काफ़ी काम का है आपका। चलिए तो विदाउट डिले चैप्टर को शुरू करते हैं। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है एक्चुअली? अर्थ जो है वो बिल्कुल इसी तरह से तो दिखती है, तो अर्थ का ये मॉडल है। व्हेन वी लुक एट द ग्लोब, जब हम ग्लोब की तरफ देखते हैं, वी सी सेवरल कंट्रीज एंड प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। हम ये देखते हैं कि भाई इस पर बहुत सारी कंट्रीज मार्क्ड हैं, इस पर बहुत सारी प्लेसेस मार्क्ड हैं। टू फाइंड एनी प्लेस ऑन अ ग्लोब और अ मैप वी यूज अ सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइन्स। तो कोई भी हमें जगह अगर पता करनी कि भाई कहाँ पर है, तो हम क्या यूज़ करते हैं ग्लोब पर? हम जो है वी यूज़ अ सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइन्स। तो इमेजिनरी लाइन्स के सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, मतलब कि जो लाइनें सच में धरती पर नहीं खींची हुई हैं, जस्ट हमने इमेजिन कर लिया कि ये लाइन यहाँ से जा रही है, ये लाइन यहाँ से जा रही है, ये लाइन यहाँ से जा रही है, राइट, which run from east to west and north to south on them. ठीक है, these imaginary lines are known as the latitudes and longitudes. अभी मैं आपको ये पहले सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो पिक्चर्स के साथ समझा देती हूँ, तो आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आने वाला है। फिर ये देखिए, ये जो होती है ये पूरी धरती है, एक तरीके से समझ लो हमारी। इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, इमेजिनरी, रियल में कोई लाइन नहीं है ये, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन जा रही है जो बिल्कुल धरती को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। ये जो ऊपर होता है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे जो होता है ये साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ नॉर्थ पोल होता है। साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ पर साउथ पोल होता है। इक्वेटर पर हमेशा याद रखना बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो इक्वेटर पर पड़ती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाओ पोल्स की बात। नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है दोनों तरफ, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, फ्रीज्ड जोन्स होती हैं ये। इतनी बात समझ में आ गई? जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको ठंड मिलेगी, जितना आप इक्वेटर के पास वाले रीजन्स की बात करते हो अगर, तो उतना ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात, इक्वेटर से थोड़ा दूर जाओ, पोल्स से थोड़ा दूर रहो, यानी कि सेंटर वाली बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इस तरीके से, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जो जितना जोन होगा ये तो बहुत तेज़ गर्म है, लेकिन ये वाला जो जोन है, ठीक है, पोल से अलग जो बीच में बच रहा है, यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है धरती पर। मॉडरेट का मतलब एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक अच्छा खासा अनुकूल वातावरण बना रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर। अब आ जाओ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होते हैं। अब आपको अर्थ पे जो लेटी लेटी लाइन है इस तरह से, ये जो इमेजिनरी लाइन्स हैं ये लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो हैं ये लैटिट्यूड्स हैं। यहीं पर लंबी लंबी लाइंस जो आपको दिखाई देती हैं ये लॉन्ग लॉन्ग लाइन है, तो ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है, ये लाइनें। अब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को जब मैंने खींचा तो आपको क्या दिखाई दिया? आपको एक ग्रिड दिखाई दिया, एक जाल सा बन गया है। अब यहाँ पर अगर हम कोई जगह पॉइंट आउट करें कि भाई ये जगह यहाँ पर है, तो इस तरीके से आप जो हैं वो समझ पाएंगे कि भाई कहाँ पर जाना है, किस लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड पर, कितने डिग्री पर कोई जगह होती है। इसके आगे का समझेंगे लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो लंबी लंबी लाइनें और लेटी लेटी लाइनें सब आपको समझ आ गया होगा। लेटी वाली लाइनें लैटिट्यूड, लेटी लैटी, लेटी लैटी, इसे याद रख लो। लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी लाइनें, ठीक है, लॉन्ग मतलब लंबा, ऐसे याद रख सकते हैं। अब आ जाओ द पॉइंट टू द नॉर्थ वेयर द लॉन्गिट्यूड्स ज्वाइन, जहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स लंबी लंबी लाइनों ने ज्वाइन किया था। ये देखो ये देखो, ये लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर ही ज्वाइन कर रही हैं ना, तो नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है वो नॉर्थ पोल है, और साउथ की तरफ जहाँ ज्वाइन कर रही है वो साउथ पोल है, ठीक है। ऑन द साउथ वेयर द ज्वाइन आर कॉल्ड साउथ पोल। नेक्स्ट आ जाओ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करते हैं तो लुक एट द ग्लोब, ग्लोब की तरफ देखो। कैन यू सी द लाइन्स दैट रन in the east से west directions, the full circles that run from east to west are called parallels, या फिर हम बोल सकते हैं lines of latitude। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। अभी लेटी लेटी लाइन मैंने आपको बना के दिखाया था, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ इस तरह से जो लेटी लेटी लाइन है ये क्या कहलाती है? हमारी पैरेलल्स या फिर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। हमें याद रखना, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स का ही दूसरा नाम होता है पैरेलल्स, ठीक है। एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैंने अभी अभी आपको बताया बिल्कुल सेंटर में जो लाइन होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, वो डिवाइड करती है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में। और ये जो लाइन होती है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। ये जो सेंटर में ये जो लाइन है
नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी धरती को आधे आधे दो भागों में बांट रही है। ये लॉन्गेस्ट लाइन होती है ऑफ द लैटिट्यूड एंड इट इज़ नोन एज इक्वेटर। द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू दी नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल की साइड का पार्ट है अभी मैंने बताया वो नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाता है। एंड दी अदर हाफ फ्रॉम द इक्वेटर, जो दूसरी तरफ नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा जो साउथ की तरफ है, साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो साउथ पोल की तरफ हुआ वो साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब फैक्ट्स अबाउट पैरेलल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर है, 6th में भी आपको ये बहुत काम आने वाला है, ध्यान से पढ़ना। ऑलमोस्ट सारी सेम चीज़ें हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी में। ये फैक्ट्स अबाउट पैरेलल्स, देयर आर 181 पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। जो लेटी हुई लाइनों की संख्या है वो कितनी है, 181 है। द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। इक्वेटर का ही दूसरा नाम ग्रेट सर्कल है, ध्यान रखना। जो लेटी हुई लाइनें हैं उनकी संख्या कितनी है, 181 है। ठीक है, अब आ जाओ, ऑल पैरेलल्स आर फुल सर्कल्स। जितने भी ये पैरेलल्स होते हैं ये सारे के सारे फुल सर्कल्स होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं एक्चुअली। ये देखो मैं दिखाती हूँ फुल सर्कल्स कैसे। ये देखो, ये इस तरीके से एक फुल सर्कल, फिर ये इस तरीके से दूसरा फुल सर्कल, ये इस तरीके से तीसरा फुल सर्कल। तो इस तरह के 181 टोटल सर्कल्स ये हमारे को मिलते हैं। ऑल द पैरेलल्स आर फुल सर्कल्स एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल फुल सर्कल्स नहीं है, वो कह रहे हैं विच लुक लाइक पॉइंट्स। ये किस तरह दिखते हैं, जैसे कि पॉइंट्स होते हैं। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स कीप डिक्रीजिंग। अब आप देखो लेंथ जो है वो भी डिक्रीज हो रही है, मतलब कि ये काफ़ी बड़ी है तो ये उससे छोटी हो गई, फिर ये और छोटी हो गई, फिर ये और छोटी होगी, फिर और छोटी, फिर और छोटी और छोटी, तो डिक्रीज होती जाती है। कब डिक्रीज होती जाती है, द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स कीप डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। हम इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं लेंथ कम होती जा रही है। एंड गो टूवर्ड्स द पोल्स, जिस तरह हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो होता है छोटी होती जाती हैं। ऑल पैरेलल्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस। जितनी भी पैरेलल्स होती हैं यानी कि ये जो लाइनें होती हैं हमारी, इनके बीच में जो दूरी होती है हर एक के बीच में बराबर होती है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस रहा वो हमारा क्या है, इक्वल रहेगा। लाइक पैरेलल लाइंस, दीज पैरेलल्स और लाइंस, ऑल पैरेलल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। लाइक पैरेलल लाइंस की तरह ही दीज पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल्सो डू नॉट मीट ईच अदर। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से तो कभी भी मिल नहीं पाती हैं। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं एक दूसरे से, जैसे नॉर्मल पैरेलल लाइन है कि साथ तो चलती रहेगी जैसे ट्रेन की पटरी, लेकिन एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है, ये कभी नहीं मिलती हैं। सेम एज ये पैरेलल लाइंस जो हैं ये चलती तो जाती हैं इस तरह से, लेकिन एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करती हैं। समझ गए यहाँ तक पूरा? काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं ये सब। नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड इन डिग्रीज। तो हम जो लाइन्स हैं इनको डिग्री में देखते हैं। रिटन एज 0 डिग्री, इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पर होता है। एंड अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री तक जाते हैं। अब क्या होता है, द पैरेलल्स आर ऑल्सो मार्क्ड एज नॉर्थ एंड साउथ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। कि भाई पैरेलल लाइन जो कि नॉर्थ की तरफ होंगी तो उनको हम बोलेंगे, देखो ये पहले आ जाओ 0 डिग्री, इक्वेटर क्या हो गया। तो जो नॉर्थ की तरफ जाएगी तो उसकी डिग्री जो होगी वो एन से डिनोट की जाएगी, 90 डिग्री नॉर्थ ऐसे। ठीक है, और जो साउथ की तरफ जा रही होंगी लाइनें, जो साउथ वाली लाइनें हैं ये रहेंगी मतलब इनके लिए नॉर्थ लिखा जाएगा। ठीक है, वही साउथ लिखा जाएगा, साउथ वाली लाइन से ऐसे समझ लो। द साउथ पोल रिटन एज 90 डिग्री साउथ। अब देखो, अब ये आ जाओ, ये 0 डिग्री सेंटर में हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। ये जो है वो 90 डिग्री साउथ हो गया। अब इसके बीच में जो डिग्रीज आती जाएंगी वो हम लिखते जाएंगे। समझ लिया, ये चीज़ वो कह रहे हैं। द साउथ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री साउथ, और नॉर्थ पोल कैसे लिखा गया, रिटन एज 90 डिग्री नॉर्थ। देर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और 90 ही पैरेलल्स कहाँ पर है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। द पैरेलल आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। अब फिर से समझो इस बात को, ये देखो अब ये 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक हमें ऊपर जाना है। सेम एज ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है, 89 डिग्री, फिर 88 डिग्री, फिर 87 डिग्री, फिर 86 डिग्री, फिर 85 डिग्री, फिर 84 डिग्री, फिर इस तरह से करते करते 0 डिग्री तक आना है। दोनों तरफ हम जो है वो 0 डिग्री तक ही आएंगे। समझ गए, हर एक के बीच में 1-1 डिग्री का अंतर रहता है। 90 लाइन ऊपर है, 90 लाइन नीचे है, और एक लाइन जो है वो इक्वेटर है। इसी तरह से हो गई 181 लाइन्स। 1 लाइन ये है, 90 लाइन ऊपर है, 90 लाइन नीचे है। तो टोटल कितनी लाइन हो गई, 90 और 90 180, और ये हो गई मिलाकर 181। इसीलिए जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 181 होते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।
अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में पढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो, आप ये बात पहले ही जानते हो अबाउट द इक्वेटर 0 डिग्री होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में होता है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में होता है। देयर आर 4 अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, 4 जो हैं वो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं। ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर समझ आ जाएगा तो, नहीं तो बोर हो जाओगे। ठीक है, तो समझते चलना है इसको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी डिग्री आपको दे रखी है, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी डिग्री आपको दे रखी है, आर्कटिक सर्कल की भी, अंटार्कटिक सर्कल की भी। आप आ जाओ यहाँ पर, इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जितनी दूरी पर होता है 23 और 1/2 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे ही उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की वैसी ही दूरी होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक की भी इक्वेटर से, लेकिन ये दूरी होगी साउथ पोल की तरफ, और डिग्री सेम रहेगी 23 1/2 डिग्री साउथ में रहेगा। अब सेम एज आर्कटिक सर्कल जो है वो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ की तरफ है अगर, तो सेम इक्वेटर से जितनी दूरी ऊपर की तरफ है उतनी ही दूरी नीचे की तरफ रहेगी एंटार्कटिक सर्कल की, समझ गए, उतनी ही डिग्री आएगी। अब मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करते हैं, अब मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मतलब लंबी लंबी वाली लाइनें जो होती हैं हमारी, ये देख रहे हो आप लंबी लंबी वाली लाइनें। आप आ जाओ इसके बाद, डू यू सी अनदर सेट ऑफ लाइन्स, क्या आप देखते हो दूसरा सेट ऑफ लाइन्स विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ऑन द ग्लोब, जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जा रही है, ये जो लाइनें आप देख रहे हो, ठीक है, इनकी बात ये कर रहे हैं। अब येस दीज लाइन्स आर नोन एज मैरिडियंस, या तो हम इन्हें बोलते हैं मैरिडियंस, जैसे हम उन्हें पैरेलल्स बोलते थे, इन्हें हम मैरिडियंस बोलते हैं, याद रखना ये चीज़ की। और जैसे हम उन्हें बोलते थे लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, सॉरी लैटिट्यूड्स, ऐसे ही हम इन्हें बोलते हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो नाम का अंतर हमेशा याद रखना, पैरेलल्स किसके लिए यूज़ होता है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स के लिए, मैरिडियंस किसके लिए यूज़ होता है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के लिए। मैरिडियंस आर अगेन इमेजिनरी लाइन्स होती हैं दैट रन्स थ्रू फ्रॉम नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वो ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन में थी, ये नॉर्थ एंड साउथ वाली डायरेक्शन में, ये भी याद रखने वाली बात है। फैक्ट्स अबाउट मैरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑल मैरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ, जितने भी मैरिडियंस होते हैं सबकी लेंथ जो होती है, जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। मैरिडियंस हेल्प करते हैं टू मेजर करने में डिस्टेंस ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शंस का, मैरिडियन कट करते हैं द पैरेलल्स, यानी कि जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उन्हें कट करते हैं। अब देखो ये लेटी हुई लाइनें अगर हैं तो मैरिडियन इन्हें ऐसे से कट करेंगे ना, ऐसे से कट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो कट करते हैं, वो यही बात बोल रहे हैं, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड डू नॉट रन, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, मैरिडियंस कट द पैरेलल्स एट द राइट एंगल 90 डिग्री, तो जो भी एंगल बनेगा वो बनेगा राइट एंगल 90 डिग्री पे बनेगा। द लॉन्गिट्यूड डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर बट मीट एट 2 एंड्स, 2 एंड्स पर ये दोनों जाके मिल जाते हैं, मतलब बीच में तो कहीं नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ आके सारी लाइनें मिल रही हैं और एक यहाँ आके सारी लाइनें मिल रही है, तो यहाँ पर जाके ये मिल जाती हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 मैरिडियंस इज़ एट द इक्वेटर, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होता है 2 मैरिडियंस के बीच में वो कहाँ होता है, इक्वेटर के पास होता है, यहाँ पर इक्वेटर के पास, ठीक है। बिटवीन द 2 मेरिडियंस एट द इक्वेटर एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे कोई इंसान इक्वेटर से दूर जाता है एंड गोज टूवर्ड्स द पोल्स, पोल्स की तरफ जाता है, दिस डिस्टेंस बिटवीन 2 मैरिडियंस डिक्रीज, तो इन दोनों का आप देख रहे हो मैरिडियंस का जो डिफरेंस है जो वो है वो पोल्स की तरफ जो है वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ बीच में देख रहे हो ना, बीच में ज़्यादा दूरी है ये, और यहाँ पर जा रहे हो तो देखो कम दूरी है इनके बीच में, ठीक है, ये चीज़ वो समझा रहे हैं। अब आ जाओ नंबर ऑफ मैरिडियंस की अगर हम बात करें, वो थी कितनी, ध्यान रखो पैरेलल्स कितने थे, 181 थे। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर्स ऑफ मैरिडियन। द प्राइम मैरिडियन जो होता है वो पास होता है थ्रू ग्रीनविच से, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मैरिडियन, जगह है ग्रीनविच मैरिडियन, ठीक है। जगह क्या है, मतलब ग्रीनविच जगह है तो वहाँ से निकलता है, तो उस मैरिडियन को हम बोलते हैं ग्रीनविच मैरिडियन। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग द मैरिडियंस। ग्रीनविच मैरिडियन से हम समझ सकते हैं कि भाई यहाँ से ना स्टार्ट, मतलब कहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट मानना था ना, तो यहाँ से जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है। इट इज़ मार्क्ड एट 0 डिग्री, जैसे भाई लेटी हुई लाइनों पे इक्वेटर पे 0 डिग्री माना था, ऐसे ही ग्रीनविच मेरिडियन पे लंबी लंबी लाइनों के लिए, लॉन्गिट्यूड्स के लिए जो है वो 0 डिग्री माना गया। इट वॉज इन द ईयर 1884 दैट ग्रीनविच अ प्लेस नियर लंदन, ये जो जगह है वो लंदन के पास है, वॉज फिक्स्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग द मैरिडियंस। ये फिक्स किया गया कि भाई यहाँ से मैरिडियंस की काउंटिंग शुरू करेंगे। लॉन्गिट्यूड, अब आज लाइन कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री। द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब ये ईस्ट के मेरिडियन है या वेस्ट के मेरिडियन, इस तरीके से बात चल रही है। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स। हमें पता है जो भाई ईस्ट वाला साइड है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्ट वाला साइड जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये इस तरीके से डिवाइड करते थे जैसे वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहे थे। फुल सर्कल इज मेड अप ऑफ 360 मेरिडियंस। अब ध्यान रखना वो 181 थे, ये 360 डिग्री
इसकी बात चल रही है, ठीक है। मेड अप ऑफ 360 डिग्री, पूरा गोल होता है ना, फुल सर्कल इज मेड अप ऑफ 360 डिग्री। मेरिडियंस आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, तो इनका भी 1 डिग्री का ही इंटरवल रहता है। देयर आर 180 मेरिडियंस टूवर्ड्स द ईस्ट। अब याद रखना वो टोटल 180 बनते हैं। यहाँ पर क्या है, 180 जो मेरिडियंस हैं वो इस तरफ है, 180 मेरिडियन जो हैं वो इस तरफ हैं, ठीक है। दोनों तरफ 180 मेरिडियंस है टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और इट इज़ मार्क द टोटल 360 मेरिडियंस हो गए, 180 इधर 180 इधर। द मेरिडियन इन द ईस्ट आर मार्क्ड एज ई, मतलब ई से डिनोट करा जाएगा कि भाई जो ईस्ट की साइड के मेरिडियन है। एंड दोज टूवर्ड्स द वेस्ट आर मार्क्ड एज डब्ल्यू, जो वेस्ट की साइड है वो डब्ल्यू से डिनोट किए जाएंगे। द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट and 180 degree west from the same line known as international date line, ठीक है। फिर से समझ लो इस लाइन को, द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट फ्रॉम द सेम लाइन, मतलब सेम लाइन से जो मेरिडियन वहाँ पास हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आ जाओ, हाउ टू लोकेट प्लेस द पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म करते हैं पूरा नेटवर्क, जैसा जाल बन जाता है पूरा का पूरा ग्लोब पर, इसे हम बोलते हैं ग्रिड। द पॉइंट एट विच आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट करता है, वही पॉइंट हमें हेल्प करता है कोई प्लेस को लोकेट करने के लिए। ये देखो इस तरीके से ये चला, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब ये लॉन्गिट्यूड्स आ गए, अब ये समझो कि ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पर क्या हट रहा है, ये पॉइंट है, तो इन पे जगहें होती हैं, ठीक है। तो हमें इनसे पता चल जाता है भाई कोई चीज़ कहाँ पर है, ठीक है, कोई जगह कहाँ पर है। यहाँ फिनिश होता है चैप्टर। आई होप चैप्टर, मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, आपको नहीं समझ आती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम मुझे ज़रूर बताना, प्लस चैप्टर अच्छे से समझ आया या नहीं आया ये भी बताना। और जितना हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जहाँ मर्जी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास के सबको इस तरह से वीडियोस चाहिए होती हैं कि आपको कुछ मतलब समझ में अच्छे से आए। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।